अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर शहनशीन पर बैठे मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब जो आज के इस जलसे के सदर जलसा हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरगंज के अध्यक्ष हाफिज महबूब आलम साहब, जनाब शमीम अख्तर साहब, फरीदुद्दीन साहब, बहाउद्दीन साहब, मोहतरमा पम्मी बेगम साहिबा, राहिल अख्तर साहब, संतोष चौधरी साहब जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, मुख्तार साहब, रियाजुद्दीन साहब, अमीरुल हक साहब, यूनुस साहब, हाफिज हमजा साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात का, बहादुरगंज की आवाम का, जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने बड़े जोश व खरोश के साथ और पूरे अखलास के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अख्तर अल ईमान को अपना वोट दिया। मैं आपको इसका शुक्रिया अदा करता हूं और यकीनन आप तमाम के वोट देने से ही अख्तर अल ईमान साहब को एक बड़ी तादाद में 3 लाख के करीब वोट मिले। वो कामयाबी नहीं मिली, मगर मैं अखलाकी तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, ये इल्तिजा करने आया हूँ कि 7 नवंबर के दिन बिहार के विधानसभा के चुनाव का दिन है और आप जानते हैं कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी हाफिज महबूब आलम साहब हैं। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप दोबारा अपने के कीमती वोट से पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपनी जमात को, अपनी ताकत को, अपनी पहचान को और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हाफिज महबूब आलम साहब को यहाँ से जो आपके प्रत्याशी हैं उनको आप अपने एमएलए बनाकर अपनी ताकत में और अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए। दूसरी अहम बात, मैं बहादुरगंज की आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि गोगोरिया गांव में, यहाँ ठाकुरगंज की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर गोगोरिया गांव में जो रोड नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको पूरा करेंगे। साथ ही साथ जो बचौड़ी का जो पुलिया है उसको बरसों से किसी ने नहीं बनाया। आप हमारे भाई हाफिज महबूब आलम साहब को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम इसको सही तरीके से इसको पूरा करेंगे। यहीं पर आप जानते हैं कि हमेशा यहाँ पर एक बड़ी तादाद में चाय की फसल और यहाँ के लोग उसमें काम करते हैं, मगर कभी भी किसी भी सरकार ने यहाँ के चाय की फसल में जो इजाफा होता है उसमें उन लोगों की मदद नहीं की। आपसे हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए, सरकार से लड़कर यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जिस तरह दार्जिलिंग की चाय मशहूर हुई, क्यों मशहूर हुई सारी दुनिया में और सारे मुल्क में, इसलिए कि हुकूमत ने उनका साथ दिया। अगर आप यहाँ से हाफिज महबूब आलम साहब को कामयाब करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भारत में हम ठाकुरगंज की चाय को पूरी मशहूर करेंगे। इसके लिए सरकार से लड़कर यहाँ के लोगों को जो सहूलत मिलना है इंशाअल्लाह ताला वो सहूलत दिलवा कर रहेंगे। एक और अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 साल पहले असेंबली के, विधानसभा के चुनाव हुए और गठबंधन के नाम पर पूरे बिहार के और खास तौर से अक़लियतों को राजद ने, जेडीयू ने और कांग्रेस ने झूठ बोलकर, धोखा देकर वोट हासिल किया। आप देखते हैं कि अगर आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे हैं तो इसका जिम्मेदार राजद भी है और कांग्रेस भी है। कहा था कि हम बीजेपी को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर आज आप देखते हैं कि इन तमाम तीनों पार्टीज की नाहेली और इनके झूठ बोलने की वजह से
बिहार में बीजेपी सत्ता में है। हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि अपना एक एक वोट, एक कीमती वोट है, इसको आप इस्तेमाल करिए पतंग छाप निशान के ऊपर। हम आप जानते हैं कि 5 साल पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज किया तो सीमांचल की सरजमीन से किया, और मेरा मानना यह है कि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, जो विकास के लिए तड़प रहे हैं। और हम आपसे उस वक्त भी वादा किए थे और आज भी कर रहे हैं कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं होगा। और मेरा मानना यह है कि हर काम अगर पटना, नालंदा और दरभंगा में हो सकता है तो क्यों नहीं सीमांचल की सरजमीन पर किया जा सकता है। अगर हर तालीमी इदारा शिक्षा के तमाम पटना के अतराफ में और दरभंगा में खुलेंगे तो क्यों नहीं सीमांचल की सरजमीन पर खोले जा सकते हैं। अगर एम्स पटना के बाद दरभंगा जा सकता है तो क्यों नहीं सीमांचल की सरजमीन पर आ सकता है। आज हम ये भी देखते हैं कि ठाकुरगंज में एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट या प्लांट बनेगा तो यहां पर किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, मगर आपके ऐसे मसाइल हैं ये उसी वक्त हल होंगे जब आप अपनी जमात के उम्मीदवार को, प्रत्याशी को कामयाब करके बिहार की विधानसभा में भेजाएंगे। आप ये जानते हैं कि मजलिस ने एक अलायंस में हम लोग आज शामिल हैं जिसमें देवेंद्र यादव साहब की समाजवादी जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और राजभर साहब की सुहेलदेव पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा साहब की आरएलएसपी पार्टी है। हम तमाम ने मिलकर तय किया कि अगर जनता ने चाहा और अल्लाह ने उसको कबूल किया तो इंशाअल्लाह ताला बिहार का नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल तक कोई विकल्प बिहार की जनता के पास नहीं था और ये जरूरी भी है क्योंकि राजद ये समझती है कि हमको छोड़कर अक़लियत कहां जाएगा। जेडीयू नीतीश कुमार ये समझते हैं कि हम ही हैं जो जंगल राज को खत्म कर सकते हैं। हकीकत ये है कि आज भी क्रिमिनल्स हैं, आज भी गुंडा नासिर हैं और बिहार की जनता एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से बहुत परेशान है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ये लोग जो काम नहीं करते हैं और जो गैर समाजी अनासिर हैं इन तमाम के लिए हम दर्द सर बन जाएंगे। आप एक बार मजलिस को मौका दीजिए। कल तक हमारे मुखालिफिन ये कहते थे कि क्या मजलिस बिहार को आएगी इलेक्शन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम आते रहे और आज से 10 महीने पहले जो मजलिस के मुखालिफिन ये कहते थे कि क्या मजलिस इलेक्शन जीत सकती है, लोग तो सिर्फ ओवैसी के भाषण को सुनने आते हैं, थाली मारते हैं और नौजवान खुश हो जाता है। मगर मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि हाँ, जितना हमारी जनसभाओं में आवाम उमंड कराती है अल्लाह का करम है, क्योंकि हम अल्लाह के करम पे, अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हैं। दिलों में मोहब्बत डालना ये कोई कंप्यूटर से या फोन से तकारीर को या व्हाट्सएप से फैलाने से दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा होती। दिलों में मोहब्बत उस वक्त पैदा होती है जब लोग जानते हैं कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और इखलास के साथ बोल रहा है और उसकी नीयतें साफ हैं। इसीलिए लोग हमारे जलसों में लोग शिरकत करते हैं। मगर सुनो, जो हम पर सवालिया निशान उठाते थे कि क्या मजलिस का एमएलए बनेगा, 10 महीने पहले किशनगंज की जनता ने कमरुल हुदा को अपना एमएलए और विधायक बनाकर कामयाब कर दिया। और 10 महीने के अंदर कमरुल हुदा ने किशनगंज में 5 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए जो मुकम्मल हो चुके हैं। 60 करोड़ के काम अभी जेरे दौरान है। आप बताइए, ये 10 महीने में अगर एक मजलिस का एमएलए काम करेगा, अगर महबूब आलम साहब को आप यहां पर कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कमरुल हुदा साहब ने किशनगंज में काम किया उससे ज्यादा और उससे बेहतर काम इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज में किया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बेखौफ होकर वोट दीजिए। जो हम पर इल्जाम लगाते थे कि ओवैसी वोट कटवाए, अरे बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो,
तुम कितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान यह है कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। कोई दुनिया की ताकत मुझे इज्जत या बेइज्जत नहीं कर सकती। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में, अगर मेरी जमात के मुकद्दर में, महबूब आलम के मुकद्दर में रब्बे कायनात ने ठाकुरगंज से कामयाबी लिख दी है, अगर नरेंद्र मोदी भी यहां पर आएगा तो उस कामयाबी को नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम पर इल्जाम लगाते थे वोट काटने का, मगर मैं उनसे सवाल कर रहा हूं आपके दरमियान में खड़े होकर, पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। 40 लोकसभा की सीट में एक सीट पर भी राजद कामयाब नहीं हुई। और हम पर इल्जाम लगाने वालों ये जवाब दो, क्या किशनगंज में अगर अख्तरुल ईमान नहीं खड़े होते तो वो सीट भी जेडीयू जीत जाती। अख्तरुल ईमान को आपने वोट दिया, 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान साहब को मिले, 325 जेडीयू को मिले, 3.5 लाख कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले। बताओ फिर वोट कौन काट रहा है? मैं आपको कह रहा हूं, याद रखो, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि ना कांग्रेस के पास उसका रिवायती वोट है, ना आरजेडी के पास उसका रिवायती वोट है, ना जेडीयू के पास कुछ वोट है। अगर इनके पास कोई वोट है तो ओवैसी को गाली देकर बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हरगिज मत डरिए किसी फिरका परस्त पार्टी से। भारत में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भारत के संविधान में हर एक की जान की कीमत बराबर है। सवाल यह है कि तुम्हारे लिए लड़ने वाला कौन है? तुमने बरसों सेकुलरिज्म के ढकोसले वादे के ऊपर तुमने उनको वोट दिया, कभी राजद को कामयाब किया, कभी जेडीयू को कामयाब किया, कभी कांग्रेस को कामयाब किया। बताओ हमने क्या हासिल किया? हमारे नौजवानों का मुकद्दर गरीबी और मुफलिसी बन गया, बेरोजगारी बन गई, पुलिस के लाठियों का शिकार हम बने, हमारा सीमांचल का इलाका पूरा पसमानदा बना कर रख दिया। और इलेक्शन आता है तो कहते हैं सेकुलरिज्म का साथ दो। अरे तुम झूठे हो जो हमारे इलाके को भूल गए, हमारे गांव को भूल गए। बाढ़ आती तुम नजर नहीं आते। हमारे बच्चे भारत के कोने कोने से लॉकडाउन के बाद बहादुरगंज को आए, ठाकुरगंज को आए, किशनगंज को आए तो कोई नजर नहीं आया। कौन नजर आया? क्वारंटाइन के सेंटर में खबरुल हुदा जा रहा है, अख्तरुल ईमान जा रहा है, आदिल जा रहा है, आप लोग जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एनपीआर एनआरसी की लड़ाई हुई। एनआरसी का एहतजाज आपने किया था ना? सबने किया था ना? कितनों ने किया था? हाथ उठाइए। एनआरसी का आपने नहीं किया? ऊपर खड़े रहने वाले हाथ उठाइए, शर्माते क्यों? अब हम सब ने एहतजाज किया। अब राजद कांग्रेस वाले मुझको बोल रहे हैं कि ओवैसी बिहार के चुनाव में एनआरसी का मुद्दा क्यों उठाता है? अरे इसलिए मुद्दा उठाता है कि हमारे लिए हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। वो तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए है। क्योंकि भारत की तारीख में CAA एक ऐसा काला कानून है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। और अगर CAA एनआरसी को इस्तेमाल किया जाएगा तो जिस तरह आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी किया तो वहां पर 20 लोग के नाम नहीं आए, 15 लाख आसाम में हमारे गैर मुस्लिम भाई के नाम नहीं आए और 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए। पूछो ये कांग्रेस वालों से, राजद वालों से, ये जो सेकुलरिज्म का हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरका परस्त हैं, क्यों नहीं तुम मुंह खोलते उस बारे में? बोलो ना, क्यों नहीं मुंह खोलते? इसलिए नहीं खोलते क्योंकि उनको डर है अगर हम एनआरसी के बारे में बात करेंगे तो हमारा वोटर भाग जाएगा। अरे तुम्हारा वोटर भाग जाएगा अलग बात है, हमको हमारे घर से ही भगाने की कोई बात कर रहा है तो हम नहीं बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया कि मुसलमानों को गलत बावर कराया गया और CAA एनआरसी को मुसलमानों को भड़काया गया। हम मोहन भागवत साहब से, आरएसएस से कहना चाहते हैं, मोहन भागवत जी, हम कोई छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है जो आपकी साजिशों को नहीं समझ सकते। अब वो गया जमाना
वो गया जमाना कि दिल फरेब और झूठी बातें कहकर हमको ढकोसले वादे कर हमको खामोश करने का। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। भारत की जमहूरियत में बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हर भारतीय को ये इख्तियार देता है कि वो ऐसे कवानीन के खिलाफ एहतजाज करे। आप याद रखिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से पूरे देश में कोरोना खत्म होगा, वैक्सीन निकलेगा, उसके बाद फिर बिहार के रोड पर, भारत के हर रोड पर हम निकलेंगे एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला। आप निकलेंगे ना मेरे भाई? आप निकलेंगे ना हमारे साथ? ये पैगाम देना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी आज की इस तकरीर के बाद एनपीआर एनआरसी के नाम पर राजद, कांग्रेस, ये सब लोग बोलेंगे देखो ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण देकर गया। अरे मैं तुम्हारी बातों को अपनी जूती पर नहीं रखता हूं। मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, जब तक जिंदगी में मुझसे वफा करती रहेगी, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता रहूंगा कि अल्लाह को राजी करूं और सच्चाई को बयान करता रहूं। यही मेरी जिंदगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.